बीवी गहरी नींद सो रही थी, इसलिए एक आवाज़ पर जवाब न दे सकी। मियाँ ने फिर दूसरी दफ़ा कड़क होकर कहा, कमबख्त, सोई है कि मर गई? सूरज सर पर आ पहुँचा, लेकिन उठने का नाम ही नहीं लेती। नरम बिस्तर और गर्म लिहाफ कभी बाबा के घर में भी ना देखा होगा। यहाँ आकर किस कदर पाँव फैलाए बैठी हो। मियाँ की रद्दनुमा कड़कती हुई आवाज़ ने बीवी लिहाफ फेंक कर झटपट उठ खड़ी हुई। मियाँ का गुस्सा देखकर रहे से हवास भी जाते रहे। ये तो कह न सकी कि आपके पाँव दबाते दबाते रात के 2-1 बजे सोई हूँ, इसलिए वक्त पर ना जाग सकी। सिर्फ इस कदर कहा कि कमबख्त, नींद इस कदर आ गई थी कि वक्त पर आँख ही ना खुल सकी। मियाँ, यूँ क्यों नहीं कहती कि तुमको शोहर और मुझसे लायक और काबिल कमाने वाले शोहर की कोई परवाह ही नहीं। नहीं मालूम किसका घमंड है और किस पर गरूर है। बीवी, मुझे तुम्हारे सिवा किस पर घमंड हो सकता है? तुम्हारे सिवा किस पर गरूर कर सकती हूँ? मियाँ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मेरी होती तो मेरे हर हुक्म की तामील फ़ौरन करती। अपनी असलियत भूल गई हो। गलती मेरी है कि मैंने तुमको इस कदर सर पर चढ़ाया है। हमेशा सुबह सवेरे उठा करो, मेरे लिए गरम चाय बनाया करो, नाश्ता रखा करो, अपने वारिस, अपने सरताज और अपने नीम खुदा के हर हुक्म की तामील किया करो। बीवी, क्या नीम खुदा के अहकाम की तामील मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और असल खुदा के अहकाम की तामील तुम पर फ़र्ज़ नहीं? ये तो फरमाइए कि आप खुद नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मियाँ, क्या बताऊँ, फजर को सवेरे उठने को दिल ही नहीं करता। ज़ोहर को दफ्तर में रहता हूँ, घर आने तक असर और मगरिब का वक़्त भी निकल जाता है। इशा के वक़्त नींद आ जाती है या दोस्त आ जाते हैं। कमबख्त, नमाज पढ़ने के लिए कोई वक्त ही नहीं मिलता। बीवी, घर के कामों में तो मैं भी मसरूफ़ रहती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, पकाती हूँ। बावजूद इतनी मसरूफ़ियत के जब आप मुझे पकारते हैं, सब काम छोड़कर फ़ौरन हाज़िर खिदमत हो जाती हूँ। क्या कभी मैंने ये कहा कि अब मेरे से ये काम नहीं होता? शौहर, नहीं, कभी नहीं। बीवी, अच्छा ये तो बताएं कि ज़कात क्यों नहीं देते? क्या आप साहिब निसाब नहीं? मियाँ, ज़कात ये ज़रा मुश्किल काम है। दम देना आसान है मगर रकम देना मुश्किल। मेरे वालिदैन का दिया हुआ ज़ेवर, रुपया, पैसा जब आपने तलब किया मैंने दे दिया। आपकी बहन के जहेज़ में आपके हुक्म से मैंने अपने तमाम कीमती कपड़े और ज़ेवर देने से दरेक नहीं किया। क्या अपनी चीज़ आपके हुक्म पे दे देना मैंने कभी इनकार किया? शौहर, नहीं, कभी नहीं। बीवी, अच्छा तो तुम हज क्यों नहीं करते? मियाँ, अरे दीवानी, घर की आसाइश, वतन का आराम छोड़कर हज को जाना, जहाज़ में सवार होना, कै करते करते मौत के किनारे लगना, तूफ़ान के ख़तरों में पड़ना, इतनी लज्जत छोड़कर मेरे से हज पे जाया नहीं जाता। एक दिन अनदेखे शख्स के लिए मैंने माँ बाप का घर छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपनी कदीम सहेलियों को छोड़ा। चंद दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए एक अजनबी के दरवाज़े पर आ पड़ी। मैंने तो इस बात से मना नहीं किया कि मैं शादी नहीं करूँगी। शौहर, हाँ, कभी नहीं। इस पर बीवी ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे, प्यारे शौहर, खफा ना होना। जब से मुझे मेरे माँ बाप ने आपके दामन से बांधा है, मेरी सारी इल्तिजाएँ, सारी दरख्वास्तें, सारी हकायतें, सारी शिकायतें आप ही तक महदूद रहती हैं। किसी के आगे अर्ज़ हाजत तो बड़ी बात है, मेरी आवाज़ भी आपके सिवा किसी दूसरे के कानों तक नहीं पहुंचती। दुख हो तो आपसे कहती हूँ, सुख हो तो भी आपसे कहती हूँ। नंगी होती हूँ तो आपसे कपड़ा मांगती हूँ, भूखी होती हूँ तो आप ही से अर्ज़ करती हूँ। जानती हूँ कि आप हकीम या डॉक्टर नहीं, फिर भी जब कभी बीमार होती हूँ तो अपना दुख दर्द आपके सिवा किसी हकीम से कहने के लिए नहीं जाती। लेकिन मैं आपको देखती हूँ
کہ ذرا ذرا سی بات میں ساری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر ایک کے آگے سر جھکا لیتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہوں، مخلوق نہیں۔ آپ میرے شوہر ہیں، مالک یا خالق نہیں۔ آپ کے میرے حقوق مساوی ہیں۔ آپ میرے شریک زندگی ہیں، میں آپ کی شریک زندگی ہوں۔ میں آپ کی محتاج ہوں، آپ میرے محتاج ہیں۔ پھر بھی میرے اعصار، میری بے نفسی کو دیکھیے۔ باوجود اس مساوات کے دن رات آپ کی فرما بردار لونڈی بنی ہوئی ہوں۔ کیا آپ مرد اپنے رب، اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کر سکتے؟ بیوی کی تقریر تھی یا چلتا ہوا تیر، میاں کے دل و جگر کو چھلنی کر گیا۔ ہر فکرہ دل میں گھر گیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنے لگے۔ بیوی کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، میری بیوی مجھے معاف کر دو۔ جس خدا کی نافرمانی سے تم نے مجھے ڈرایا ہے، اس کا واسطہ میرے لیے دعا کرو، مجھے بخشوا لو۔ اگرچہ لوگ رنگ مریدی کو معیوب خیال کرتے ہیں، لیکن تمہارے قدموں میں گرنا میں فخر سمجھتا ہوں۔ بیوی نے سر قدموں سے اٹھا کر کہا، تم 1000 بار اپنا سر میرے قدموں میں رکھو مگر میرے سر تاج ہی رہو گے۔ تم 1000 دفعہ میری غلامی کرو مگر پھر بھی میرے آقا رہو گے۔ بھلا میں تمہارا گناہ کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ہم دونوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بس اب تم میرے دل میں رہو، خدا تمہارے دل میں رہے، میں تمہاری ہو کر اور تم اللہ کے ہو کر جیو۔ اللہ حافظ۔